rise of liquid in inclined capillary tube. inclined capillary tube में rise in liquid क्या होगा? चलिए पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए सपोज ये कंटेनर है, इसमें पूरा क्या है, लिक्विड फिलअप है। ठीक, इसमें एक ट्यूब रखी हुई है हॉरिजॉन्टल और सॉरी वर्टिकल। ठीक, एक दूसरी ट्यूब इसमें इंक्लाइंड रूप में रखी हुई है। कैसे? इंक्लाइंड करके, तिरछी करके। ठीक, अब ये कहा जा रहा है कि इसमें क्या वाटर लेवल कितना हाइट तक जाएगा, ये हमें देखना है। ठीक है, अब चलिए जब इसमें लिक्विड फिलअप है, जैसे ही वर्टिकल वाले पे लिक्विड जाएगा तो ये क्या होगा, ये लिक्विड जो है कुछ हाइट तक ऊपर बढ़ेगा। यानी लिक्विड जो है कहाँ तक जाएगा, जिस लेवल तक जाएगा। तो जो ये ट्यूब है जो इंक्लाइंड करके रखी गई, इसमें भी लिक्विड फिलअप होगा। ठीक है, अब एंगल देखते हैं, यहां से इसका एंगल, यह एंगल कितना बना रहा है, ये भी देख लीजिए। एंगल बना रहा है अल्फा। क्या बनाएगा? अल्फा। वाटर लेवल से जो हाइट है, जहां तक लिक्विड फिलअप है, ये हाइट है h। क्या है? तो इसी तरह से ये भी h होगी। क्यों? यस सर। भी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। अब अगर ये h हो गई, ठीक है, और यहां से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ,
ठीक है। इस पे जो एंगल बनता है अब ये एंगल क्या है, ये भी अल्फा बनेगा, अल्फा नॉट। क्या बनेगा, अल्फा नॉट। ये भी अल्फा नॉट ही होगा। ठीक, इस समय ये क्या होगी, एच, ये भी हाइट एच ही होगी। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए फिगर फटाफट। हो गया। हो गया सर। चलिए अब लिखते हैं फिर। लिखिए, लेट द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम in a glass capillary tube, glass capillary tube of radius r is h। अभी हम लोगों ने निकाला है, एक फार्मूला पढ़ा है। तो h इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ हमने हाइट भी निकाला था ना इसके पहले, h इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2t cos थीटा। देखिए अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या, कि t इज इक्वल टू रो जी एच इंटू आर। पढ़ा है ना, अभी तुरंत पढ़ा है, अपॉन 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इससे अगर हम h निकालें तो h क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 2t cos थीटा, 2t cos थीटा अपॉन रो जी और आर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा 2t cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा रो जी और आर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना ले रहे हैं। ठीक, अब इसमें टी क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, अब अगर हम ये कहें
कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कैपिटल क्यू मान लें, लिख ले लेट द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कैपिटल क्यू। ठीक है, चलिए if we inclined the capillary tube, if we inclined the capillary tube, यदि कैपिलरी ट्यूब को इंक्लाइंड कर दें एट एंगल अल्फा, एट एंगल अल्फा with a vertical, with a vertical, then for balancing the weight, balancing the weight, for balancing the weight of liquid column, liquid column raised in the tube by surface tension, by surface टेंशन, यानी वेट को सरफेस टेंशन से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो द हाइट इन हाइट इन इंक्लाइंड ट्यूब विल बी क्या, h, हाइट क्या होगी, यह भी h हो जाएगी। क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है, अब जो लिक्विड कॉलम इंक्रीज होगा, देखिए कहां पे भाई, यहां से ये h डैश होगा, यहां से जो लिक्विड कॉलम वर्टिकल का इंक्लाइंड कंडीशन में इंक्रीज होगा वो क्या होगा, h डैश। चलिए लिखिए द लेंथ the length of liquid in the tube will increase to h dash। क्या हो जाएगी, ये h डैश तक इंक्रीज होगी। सो h dash इज, सो h डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन कॉस अल्फा। कॉस अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जहां h लिखा गया है वहीं क्या कर देंगे, कॉस अल्फा रख देंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से, यानी इक्वेशन 1 से h की वैल्यू को उठाकर रख दीजिए। ठीक है, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से
चलिए एच डैफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच के स्थान पे हो जाएगा 2t cos थीटा, 2t cos थीटा अपन क्या है, रो जी एच, सॉरी रो जी और आर इंटू कॉस अल्फा ऑलरेडी रहेगा, हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक, ये आपका हो गया इंक्लाइंड शेप पर जो हाइट इंक्रीज होगी वो क्या हो जाएगी, वो ये होगी।